हेलो फ्रेंड, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम टू माय चैनल माविका शुक्ला। आप डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर, आप लोगों को मेरे चैनल पर डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के सभी सब्जेक्टों की वीडियो मिलेंगी, जिसमें मैम के द्वारा सारा सिलेबस डिस्कस किया जाता है। आई होप आप सभी लोगों को मेरे चैनल पर जो वीडियो है वो अच्छी लगती होंगी। और आज का सब्जेक्ट है संस्कृत, जिसमें मैम के द्वारा सारा सिलेबस डिस्कस किया जाएगा आज की वीडियो का। आई होप आप सभी को पसंद आएगा, और यदि आप लोगों को ये सिलेबस पसंद आए, वीडियो पसंद आए तो शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना है वचन। मत भूलिए। जिन शब्दों में एक या एक से अधिक संख्या का पता चले या बोध हो उसे हम लोग वचन कहते हैं। कोई भी शब्द हो, हमें उससे ये पता चल सके कि इसकी जो संख्या है वो एक है, या ये शब्द जो बता रहा है दो संख्या को बता रहा है, या ये शब्द बहुत सारी संख्याओं को बता रहा है। आप समझ रहे हो? जैसे कि कोई एक किताब है, तो किताब क्या है, इससे हम लोग को पता चल रहा है कि केवल एक किताब की बात कर रहा है। किताबें अगर हम लोगों ने कह दी तो इससे पता चल रहा है कि दो या दो से अधिक किताबों की बात कर रहा है। तो बहुत सारे शब्द होते हैं जो हमें ये बताते हैं कि ये जो संख्या एक है या फिर ये संख्याओं में बहुत ज्यादा है। तो डेफिनेशन है आप लोगों की वचन की, जिन शब्दों से वस्तुओं या व्यक्तियों की संख्याओं के बारे में पता चलता है उसे हम लोग वचन कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे हम लोग वचन कहते हैं। मतलब जो शब्दों का हम लोग डेली लाइफ में अपने यूज कर रहे हैं, उन शब्दों के द्वारा हमें पता चल जाता है कि जो ये हम वस्तुओं की बात कर रहे हैं या व्यक्तियों की बात कर रहे हैं या कोई सामान की बात कर रहे हैं, तो ये सामान एक सामान है या फिर ये सामान बहुत सारा है। मतलब इससे हमें ये पता चल जाता है कि जो शब्द हम यूज कर रहे हैं उससे हमें ये पता चलता है कि इसकी सामान की संख्या कितनी होगी। मतलब जो भी शब्दों का आप प्रयोग करें उनके द्वारा अगर किसी भी व्यक्ति की, वस्तु की, सामान की संख्या के बारे में पता चलता है उसे ही हम लोग वचन कहते हैं। समझ में आया? आगे हम लोग देखते हैं, उदाहरण देख लेते हैं। कैसे एग्जाम्पल क्या होगा इसका वो देखते हैं। बालका पठती, बालका मतलब यहाँ पर चला है बालका पठती, मतलब बालका पठती मतलब एक बालक जो है वो पढ़ता है। ठीक है। उसके बाद है बालका पठंती, मतलब इसका मतलब है कि बहुत सारे बालक पढ़ते हैं। यहाँ बालके नहीं आएगा, बालके पठंती, बालका। आप समझो, आ का डंडा लग रहा है ना, बड़ा आ रहा है, इसलिए बालका पठंती। तो इसका मतलब है कि बहुत सारे बालक पढ़ते हैं। यहाँ क्या बता रहा है? एक बालक पढ़ता है, यहाँ बता रहे हैं बहुत सारे बालक पढ़ते हैं। तो बालका से संख्याओं का पता चला कि कौन से किसमें कितने बच्चे पढ़ रहे हैं। मतलब अगर बालका आ रहा है तो केवल एक बच्चा पढ़ रहा है, बालका पठंती आ रहे हैं मतलब बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे वचन के प्रकार कितने होते हैं। ये आपके 2019 में पूछा गया है कि वचन के कितने प्रकार होते हैं। तो संस्कृत में वचन के 3 प्रकार होते हैं। कितने होते हैं? संस्कृत में वचन के 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला एक वचन, दूसरा द्विवचन और तीसरा होता है बहुवचन। जबकि यहाँ मैंने नोट डाल के लिखा हुआ है कि हिंदी में वचन के 2 प्रकार होते हैं। सॉरी, यहाँ 3 लिख गया, यहाँ 2 होगा। 2 प्रकार होते हैं। हिंदी में वचन कितने? हिंदी में वचन के 2 प्रकार होते हैं, केवल एक वचन और बहुवचन। जबकि संस्कृत में आप लोगों के 3 प्रकार होते हैं। कितने? 3 प्रकार होते हैं। कहाँ पे? संस्कृत में। संस्कृत में वचन के 3 प्रकार होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। जबकि हिंदी में क्या होता है? हिंदी में वचन के केवल 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? एक वचन और बहुवचन। तो देखिए दोनों चीजें डिफरेंट है ना, संस्कृत में और हिंदी में। इसलिए हमेशा इस चीज का आप लोग को याद रखना है कि हिंदी में जो वचन होते हैं वो केवल 2 होते हैं। कौन कौन से? एक वचन और बहुवचन। जबकि संस्कृत में जो वचन होते हैं वो होते हैं आपके 3, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, जिसके बारे में हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं आगे। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसको इतना इजी वे में मत लीजिए। यहाँ से आप देख रहे हैं 2-3 साल में आपके हर बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। 2019 में पूछा गया था कि वचन के प्रकार क्या होते हैं, और 2018 में यहाँ से आपके क्वेश्चन बना हुआ है कि एक वचन क्या होता है। एक वचन कौन कौन से शब्द एक वचन होते हैं, 2018 में यहाँ से आपका क्वेश्चन बना हुआ है। तो हम लोग अब एक वचन के बारे में डिस्कस करेंगे कि एक वचन क्या होता है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। एक वचन, जिन शब्दों से एक व्यक्ति, वस्तु या स्थान आदि का पता चले या बोध हो उसे हम लोग कहते हैं एक वचन। क्या कहते हैं? उसे हम लोग एक वचन कहते हैं। किसे कहते हैं? जिन शब्दों से, मतलब जो शब्द हम लोग यूज कर रहे हैं उससे किसी एक व्यक्ति के बारे में पता चले, या कोई एक वस्तु के बारे में पता चले, या किसी एक स्थान के बारे में पता चले, केवल एक चीज के बारे में जहां पता चलती है उसे हम लोग कहते हैं एक वचन। अब हम लोग एक वचन के एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, कौन कौन से उदाहरण है एक वचन के, क्या क्या चीजें एक वचन होती है। जैसे कि सबसे पहला है छात्र, छात्र यहाँ है एक वचन। बालिका, केवल एक बालक की बात की गई है, केवल एक छात्र की बात की गई है। बालिका, केवल एक लड़की की बात की गई है। पुस्तका, केवल एक पुस्तक की बात की गई है। मूषका, केवल एक मूषक, मूषक मतलब होता है चूहा, तो केवल एक चूहा की बात की गई है। केवल एक चूहे की बात की गई है। नर, नर मतलब होता है किसी एक आदमी की बात की गई है। मयूरा, मयूरा मतलब एक मोर की बात की गई है। गृह मतलब एक घर की बात की गई है।
पुष्पम मतलब होता है आपके फूल की बात की गई है। सिंह मतलब होता है एक शेर की बात की गई है। वृक्षा मतलब होता है वृक्ष की बात की गई है। और थैला मतलब आपका एक बैग जो हम लोग लेके मार्केट जाते हैं। तो यहाँ ये सब क्या है, ये सब एक वचन है। एक छात्रा की बात है इसलिए ये छात्रा एक वचन होगा। बालिका की बात की गई है इसलिए यहाँ पर बालिका जो है वो एक वचन होगी। बालक में केवल एक लड़के की बात की गई है इसलिए एक वचन होगा। पुस्तिका जो है वो आपका एक पुस्तक की बात की गई है इसलिए आपका एक वचन होगा। मूषिका केवल आपके एक चूहे की बात की गई है इसलिए चूहा जो है वो आपका एक वचन होगा। नरा मतलब जो नर होते हैं, जो आदमी होते हैं, उनकी बात की गई है तो यहाँ पे एक वचन होगा। मयूरा केवल एक मोर की बात की गई है तो आपका मयूरा एक वचन होगा। ग्रहम मतलब एक घर की बात की गई है इसलिए आपका ग्रहम एक वचन होगा। पुष्पम एक फूल की बात की गई है इसलिए आपका पुष्पम जो है वो एक वचन होगा। सिंघा वृक्षा एक वृक्ष की बात की गई है। थैला एक थैले की बात की गई है। तो ये सब क्या है, ये सब आपके एक वचन होंगे। आगे हम लोग देखते हैं, ये 2018 में आपका क्वेश्चन डीएलएड में पूछा गया है। आगे हम लोग देखते हैं, आगे नेक्स्ट है आप लोगों का द्विवचन। द्विवचन क्या होते हैं? संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो एक वचन हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब नेक्स्ट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं द्विवचन। द्विवचन क्या होता है? जिन शब्दों से दो वस्तुओं का बोध हो, जिन शब्दों से दो वस्तुओं का बोध हो उसे द्विवचन कहते हैं। मतलब जिन शब्दों का हम लोग प्रयोग करते हैं, अगर उनसे दो वस्तुओं के बारे में पता चल रहा है या दो स्थान के बारे में पता चल रहा है या किसी भी चीज के बारे में, दो चीजों के बारे में, उसे हम लोग द्विवचन कहते हैं या उसे हम लोग द्विवचन बोलेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल्स इसके देख लेते हैं। द्विवचन में कौन कौन सी चीजें आती हैं और किस प्रकार से इनको बोला जाता है या समझा जाता है या लिखा जाता है। छात्रों का मतलब छात्र जो है, यहाँ पे कितने, एक छात्र नहीं है, यहाँ पे छात्रों मतलब 2 छात्रों की बात की गई है। बालकों मतलब है यहाँ पे 2 बालकों की बात की गई है। फले मतलब यहाँ पे 2 फलों की बात की गई है। वृक्षों मतलब 2 वृक्षों की बात की गई है। मयूरों मतलब 2 मोरों की बात की गई है। बालके मतलब 2 बालिकाओं की बात की गई है। पुस्तकें मतलब 2 पुस्तकों की बात की गई है। मुश्के मतलब 2 चूहों की बात की गई है। कमले मतलब होता है आपके 2 कमल की बात की गई है। नधो मतलब नदियों की बात की गई है। लतें मतलब जो आपकी लताएं होती हैं, 2 लताओं के बारे में बात की गई है। तो आप समझ रहे हो यहाँ क्या है, ये आपके सब द्विवचन होंगे। तो आप समझ रहे हो यहाँ पे छात्रों हम लोगों ने देखा था, छात्र यहाँ अगर एक वचन की बात है तो यहाँ छात्र इस प्रकार से लिखा जाता है, जबकि यहाँ पर अगर द्विवचन की बात की तो छात्रों इस तरीके से लिखा जाता है। तो इन चीजों पे आपको ध्यान देना है कि क्या चीजें कहाँ लिखी जाती है, क्योंकि संस्कृत में मेन अगर किसी चीज की प्रॉब्लम होती है तो वो केवल शब्दों का ही यहाँ वहाँ। तो आपको कुछ चीजों पर ध्यान देना है कि द्विवचन में छात्र बालकों को किस प्रकार से लिखते हैं और एक वचन में बालक को किस प्रकार से लिखते हैं और बहुवचन में बालकों को किस प्रकार से लिखते हैं। तो इस चीज पे आपको ध्यान देना है कि बालक अगर एक वचन में है तो किस प्रकार से लिखा जाएगा, द्विवचन में है तो किस प्रकार से लिखा जाएगा और आपका बहुवचन में बालक किस प्रकार से लिखा जाएगा। इसी प्रकार से छात्र, पुस्तक, मूषक और कमल ये एक वचन में किस प्रकार लिखे जाएंगे, द्विवचन में किस प्रकार लिखे जाएंगे और आप लोगों के बहुवचन में किस प्रकार लिखे जाएंगे। तो आगे हम लोग देखते हैं, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए आप इसको बिल्कुल भी इजी वे में मत लेके चलिए, बिकॉज यहाँ से आपके काफी ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देखिए एक क्वेश्चन यहाँ से फिर पूछा गया है 2018 में कि बहुवचन क्या होता है, किसे हम लोग बहुवचन कहते हैं, और 2018 में ही आपके क्वेश्चन पूछा गया था कि एक वचन क्या होता है। तो यहाँ पे आप लोग ये क्वेश्चन पूछा गया है 2018 में कि बहुवचन किसे कहते हैं। तो हम लोग समझते हैं कि बहुवचन क्या होता है, उसके बारे में देखते हैं। बहुवचन किसे कहते हैं? जिन शब्दों से 3 या 3 से अधिक, किसका 3 या 3 से अधिक संख्या का बोध हो उसे हम लोग बहुवचन कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे हम लोग बहुवचन कहते हैं। जिन शब्दों से, किसी भी शब्द से हमें अगर 3 या 3 से अधिक संख्याओं के बारे में पता चल रहा है तो उसे हम लोग कहते हैं बहुवचन। मतलब अगर 3 संख्याओं के बारे में भी पता चल रहा है तो उसे हम लोग बहुवचन कहेंगे, और अगर 3 संख्याओं से ज्यादा अगर संख्याओं के बारे में पता चल रहा है तो उसे हम लोग बहुवचन ही कहेंगे। मतलब जगह 3 घोड़े तो आप पता चले द्विवचन लगाओ, नहीं, 2 वचन में केवल 2 ही घोड़ों की बात की जाएगी, जबकि बहुवचन में आपके 2 से अधिक या 3 घोड़ों की बात जो है वो आपके बहुवचन में की जाएगी। इस बात पे आपको ध्यान देना है। इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसके एग्जाम्पल क्या क्या है? छात्रा मतलब 1 से अधिक छात्राओं की यहाँ बात की गई है, मतलब 2 से अधिक छात्राओं की बात की गई है छात्रा की, ठीक है। बालिका, ये बालक है, लेकिन बालिका का अगर हम लोग कहा जाए बहुत सारे बालकों की बात की जाए तो यहाँ बालिका का प्रयोग किया होगा, क्या किया जाएगा, बालिका शब्द का प्रयोग किया जाएगा। मयूरा मतलब बहुत सारे मोर, मूषिका मतलब बहुत सारे चूहे, फलानी मतलब बहुत सारे फल, और पत्राणी मतलब पत्ते जो गिरते हैं उसे हम लोग बोलते हैं पत्तों को पत्राणी, तो बहुत सारे पत्ते। अजा मतलब होता है हाथी, बहुत सारे हाथी। पुष्पाणी मतलब होता है फूल, बहुत सारे फूल। कपोता मतलब होता है कबूतर, तो बहुत सारे कबूतर। वयम, ये सब क्या है? ये सब है आप लोगों के बहुवचन। क्या है? ये सब आप लोगों के बहुवचन है। बहुवचन आपको समझ में। फिर जब छात्र आप लोगों का द्विवचन था तो किस प्रकार से लिखा गया? तो ये लिखा गया छात्रों मतलब 2 छात्रों की बात की गई है, छात्र की बात की गई है। उसके बाद जब आप लोगों का छात्र जो बहुवचन हुआ तो किस प्रकार से लिखा गया? इन चीज़ों पे आपको ध्यान देना है। आप लोगों को मात्राओं पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है, खास करके संस्कृत में, क्योंकि मात्राओं का ही खेल है संस्कृत में। मात्राएं अगर आपने यहाँ से वहाँ की, मतलब आप लोगों की गलती हुई संस्कृत में। तो आपको समझ आया कि एक वचन क्या होता है, द्विवचन क्या होता है और बहुवचन। वचनों के कुछ नियम होते हैं, मतलब जो वचन हम लोग बनाते हैं उसके कुछ रूल्स होते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस होती हैं। वो कौन कौन सी होती हैं वो हम लोग एक एक करके समझ लेते हैं। कौन से नियम
नियम होते हैं वचन के। संस्कृत में वचनों के कुछ नियम होते हैं जो कि निम्न है। वो संस्कृत में कुछ वचनों के नियम है जो कि निम्न है, वो हम लोग देख लेते हैं कौन सा है। पहला है जाति के अर्थ में एक वचन होता है। जहां भी किसी की जाति की बात की जाए वहां आप लोगों का एक वचन होगा, जैसे कि मरणशील भवति। दूसरा है बला चपला भवति। यहाँ पर दो यहाँ जातियों की बात की गई है, तो जाति के जब भी अर्थ होगा, जाति के बारे में कहीं की बात की जाएगी तो वहाँ क्या होगा, वहाँ आप लोगों का एक वचन होगा। क्या होगा, वहाँ पे एक वचन होगा। आगे हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्या है। सेकंड है आप लोगों का एक वचन होते हैं। क्या होते हैं एक वचन? द्वयम, द्वितीयम, त्रियम, यूयिनम, युगलम और कन्या। ये सब क्या होते हैं? ये सब आपके एक वचन होते हैं। युगलम मतलब आप लोगों ने युगल सुना होगा। युगल मतलब आई थिंक मुझे जोड़े होते हैं, उसे युगल कहते हैं। कन्या जो शब्द है आप लोगों कन्या, क्या कोई कन्या एक ही होती है तो कन्या को हम लोग एक वचन बोलते हैं। जबकि यहाँ द्वयम जो है, आपको द्वयम सुन के लग रहा हो कि द्विवचन है, लेकिन नहीं, यहाँ पे द्वयम जो है वो आपका एक वचन है। इसीलिए तो यहाँ बताया क्या है कि एक वचन है द्वयम। कभी आपसे पूछ लिया जाए तो आप दो सोच के आप इसको द्विवचन लगा देंगे, नहीं, लेकिन द्वयम जो है ये आपका एक वचन है। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है आपका द्वितीयम। द्वितीयम जो है यहाँ पे आप दो सोच के फिर से आप द्विवचन लगा देंगे, लेकिन नहीं, ये आपका एक वचन है। त्रियम, त्रियम जो होता है यहाँ आपका एक वचन है त्रियम। उसके बाद युग्मम, युग्मम जो है ये आप लोगों का एक वचन है। तो यहाँ आपको 3-4 शब्द है जो ध्यान देने हैं। कन्या तो आई थिंक आप लोगों को समझ आ गया होगा। युगलम भी आपको समझ में आ गया होगा। युगलम मतलब होता है एक वचन, जबकि द्वयम, द्वितीयम, त्रियम और युग्मम ये आप लोगों के होते हैं एक वचन। इस पे आपको ध्यान देना है। इन शब्दों को 3-4 बार जब आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि एक वचन है और या दो वचन है। आगे हम लोग देख लेते हैं थर्ड रूल क्या है। थर्ड रूल है संस्कृत में नेत्र, कर्ण, हस्ता। नेत्र मतलब आपके पता ही आप लोगों को आंखें होती हैं। कर्ण मतलब क्या होता है आपको पता है। हस्त मतलब होते हैं हाथ। तो यहाँ पर ये 3 शब्द है जब प्रायः द्विवचन में आते हैं, मतलब आप लोग कह सकते हो तो नेत्र जो है वो आपके होते हैं आंखें, कर्ण जो है होते हैं वो कान होते हैं, हस्ता जो होते हैं हाथ होते हैं। ये सब क्या होते हैं, ये सब आपके द्विवचन होते हैं, क्योंकि जो नेत्र है वो हम लोग की आंखें 2 होती है ना, इसलिए उन्हें द्विवचन में रखा गया है। कान जो है वो हम लोग के 2 होते हैं, इसलिए इसको द्विवचन में रखा गया है। हाथ जो है वो क्या होते हैं 2 होते हैं, इसलिए इसको द्विवचन में रखा गया है। पैर जो है वो भी आपके 2 होते हैं, इसलिए इनको द्विवचन में रखा गया है। इस बात को आपको ध्यान देना इंपॉर्टेंट है। जहाँ भी नेत्रों की बात की जाए, जहाँ पे भी कर्ण की बात